नमस्कार उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में गणेश विसर्जन की भीड़भाड़ और शिप्रा नदी के उफान के बीच बीती रात करीब 8:45 पर एक बड़ा हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नदी में गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में आगे की सीट पर 2 लोग मौजूद थे और अन्य सवारियां भी होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया, जिसमें एसडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस टीम और नगर निगम का अमला रात भर जुटा रहा। इस दौरान एसपी प्रदीप शर्मा ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि हादसे में उन्हिल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, सब इंस्पेक्टर नीनामा और एक महिला आरक्षक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों पुलिसकर्मी उन्हेल थाना क्षेत्र से लापता 14 वर्षीय बच्ची की तलाश में चिंतामन की ओर जा रहे थे। तभी महिला आरक्षक द्वारा चलाई जा रही कार अनियंत्रित होकर बड़े पुल से नीचे जा गिरी। अब तक अशोक शर्मा का शव भैरूगढ़ ब्रिज के नीचे से बरामद किया गया है, जबकि अन्य की तलाश में एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। यह हादसा पुलिस बल और शहर के लिए बेहद दुखद क्षण बन गया है। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे 3 साथी पुलिसकर्मियों को हमने खोया है। ये उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा जी, उनके साथ सब इंस्पेक्टर निनामा साहब और महिला आरक्षक आरती। एक 14 साल की बच्ची परसों मिसिंग हुई थी उन्हेल थाना क्षेत्र से। उसकी सूचना पर चिंतामन की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान संभवतः महिला आरक्षक के द्वारा गाड़ी चला रही थी और वो डिसबैलेंस होकर बड़े पुल के नीचे गिरी। अभी हमारी रात भर से सर्चिंग की टीम लगी हुई थी। अभी एनडीआरएफ की टीम भी सुबह से इसमें सर्चिंग में लगी है। एक बॉडी को हम लोगों ने भैरवगढ़ के ब्रिज के नीचे से रिकवर किया है, वो हमारे अशोक शर्मा साहब की है। अभी दोनों बाकियों के लिए हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है और गाड़ी के लिए भी सर्च ऑपरेशन जारी है। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस एलएम कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर एसबीआई बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम और भावनाओं के मिश्रण के साथ हुआ, जब भक्तों ने भारी मन से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया और अगले वर्ष शीघ्र आने की प्रार्थना की। दिन भर छोटे बड़े गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता रहा। वहीं देर रात आकर्षक झांकियों और विशाल मूर्तियों का भव्य चल समारोह निकला। नगर निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित विभिन्न संस्थानों ने रंग बिरंगी झांकियां प्रस्तुत कीं, जो रात भर लोगों का आकर्षण बनी रहीं। चामुंडा माता चौराहे से प्रारंभ हुआ यह चल समारोह देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, फव्वारा चौक और नई सड़क से होते हुए मंगलनाथ विसर्जन स्थल तक पहुंचा, जबकि अन्य झांकियां और मूर्तियां रामघाट व सुनहरी घाट की ओर गईं। नगर निगम द्वारा हीरा मिल कुंड और केडी पैलेस पर विशेष विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक।
आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के वार्ड क्रमांक 8 के नामदारपुरा गली नंबर 5 में पूर्व पार्षद निर्मला गोपाल कनोदिया और उनके परिवार की कथित गुंडागर्दी से परेशान रहवासियों का सब्र शनिवार को टूट गया, जिसके बाद सभी लोगों ने जीवाजीगंज थाने का घेराव कर FIR दर्ज करवाई और तत्काल कार्रवाई की मांग की। रहवासियों का आरोप है कि पूर्व पार्षद और उनके परिवार द्वारा आए दिन गाली गलौज, मारपीट और झूठे आवेदन देकर परेशान किया जाता है, जबकि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि गली पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे आने जाने में दिक्कत होती है और विरोध करने पर पूरे परिवार द्वारा मारपीट की जाती है। आज विवाद के दौरान पूर्व पार्षद ने नवरात्रि पर माताजी की स्थापना रोकने की धमकी तक दे डाली, जिसके विरोध में गुस्साए रहवासियों ने पहले थाने के सामने चक्का जाम किया और फिर थाने का घेराव कर हंगामा किया। पुलिस ने लोगों की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है। नीचे ना काम चल रहा था नल का, तो ये मेरे पति खड़े थे, तो है ना वो उनका पूर्व पार्षद का लड़का निकला, तो इनको गाली बक के गया। तो इन्होंने बोला कि सरकारी काम है तो सरकारी काम ही चलेगा, नहीं आपको बोलने की क्या जरूरत। फिर भी वो गाली देके गया और फिर ऊपर से चारों पांचों सब मिल के ये हम पूरा परिवार हम दोनों को मारने आया, और हम 10 जने में क्या उनको मार सकते हैं क्या हम उनको, ऐसा बोला हम। मेरे घर के बाहर सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, मैंने मना वो वहाँ पर काम चल रहा है, उनका लड़का आया, वो वहाँ पर निकलने की जगह नहीं, मेरे को देख के गाड़ी पे रुक के घूर रहा था। मैंने पूछा भाई साहब क्या हुआ, बोला तेरे को तो बताएंगे बाद में। तो मैंने भाई साहब ये खड़ा बता दे, तो ये मारा कुटी करने लग गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए ऐसे। उसके बाद में उसकी महिला ये उसके घर की मदर वगैरह सब देख रही थी, तो वो भी दौड़ के आ गई। मेरी मिसेज बेचारी भाई बीच में बचाव करने आई, तो इसके ऊपर भी हमला करा। मैंने इसको बचाने के लिए उनकी लेडीज़ों को बाहर दूर करा, और उसने एकदम मेरे ऊपर पूरा उसके फावड़े से हमला करा, तो मुझे भी लगी है। मेरी बेटी है, उसको तो मतलब गंदी से बात करते हैं, इसको वंडी छिनार बनाता है। तो मैं तो उसकी माँ हूँ, तो मैं तो बोलूँगी सर। और मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं इनके ऊपर कार्रवाई अच्छी करूँगा, और ये लोग पुलिस वाले नहीं सुनेंगे तो ये पुलिस वाला थाना उठेगा चोटी पकड़ के। और हमारी बेटी उनको कहता है कि अंदर आके मारेंगे, हमारी बेटी को कहता है कि तू रुक जा, तेरे घर में घेर के हम अंदर मारेंगे तेरे को। क्यों कल से हमारे आदमी हम तो काम पे चले जाते सर, हम भी काम पे चले जाते। कल से मेरी बेटी छोटे छोटे बच्चे उसके, वो कहाँ लेके जाएगी और ये थाने वाले सुनते नहीं। हमारी रिपोर्ट हमने लिखवाई थी तो इन्होंने काट दी, कहते तुम्हारे पास हमने OTP नंबर आया तो वो दे दो हमको, हम काट देंगे। तो इन्होंने काट दी। कौन करता है मारपीट आप लोगों के साथ? यही करता है पार्षद, गुरु पार्षद। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क, आरके ड्रीम। 4060 3050, 2050 2040, 2030 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धार्मिक नगरी उज्जैन में महालय श्राद्ध की शुरुआत के साथ ही रविवार को पितरों की आत्मशांति के लिए तर्पण और पूजन अनुष्ठानों का विशेष आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण किया। सबसे अधिक भीड़ सिद्धवट घाट पर देखी गई, जहां मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने वट वृक्ष लगाया था और आज भी श्रद्धालु उसी वट वृक्ष पर दूध और जल अर्पित कर पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। उज्जैन का महत्व सप्तपुरियों में होने के साथ साथ शिप्रा को मोक्षदायिनी माना जाने से हर साल श्राद्ध पक्ष में लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। इसी तरह गयाकोठा तीर्थ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही, जहां मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए गुप्त रूप से फल्गु नदी प्रकट की थी। पूरे दिन घाटों पर धर्म, दान और पूजन का सिलसिला चलता रहा और श्रद्धालुओं की आस्था ने
उज्जैन को एक बार फिर अध्यात्म और परंपरा के रंग में रंग दिया।